एक बच्ची की माँ नहीं थी। सौतेली माँ उस बच्ची से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वो बच्ची जाग कर स्कूल के समय तक हर काम करती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को टिफिन देती थी, लेकिन उस बच्ची को टिफिन भी नहीं देती थी। लेकिन बच्ची को कोई एतराज नहीं था। पिता कभी महीने में कमाकर घर आता था। उस बच्ची की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वो वही कार्य करवाती थी। बच्ची पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन बिटिया के पिताजी ने शादी का जिक्र किया। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक ठाक है। लड़की चूंकि पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में विवाह करके उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। लड़की जब ससुराल गई तो उसने अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। वो बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। लड़के ने कहा कि जहां से पढ़ाई आपने छोड़ी है वहीं से शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गवार नहीं है। लड़की अपने पति के पैर पकड़कर फफक फफक कर रो पड़ी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा रही थी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर के आईएएस की तैयारी करने लगी और लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर के पैसा दे देता था और फिर वापस से घर आता था। लड़की आईएएस में सिलेक्ट हो गई। वो आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की की सारी व्यवस्था देख करके लड़का खुद शर्मिंदगी खाने लगा और उसने मन बना लिया कि मैं खुद इसकी जिंदगी से दूर हो जाऊंगा। लड़की की मां की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दे रहा था। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा का कंबल वितरण का होर्डिंग लगा था। वो सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 5 गरीब चुने गए। उसमें वो लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देना शुरू किया। जब 5वें आदमी को कंबल देने की बारी आई, वो लड़का अपना मुंह तौलिए से बांधे खड़ा हो गया। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दे रही थी, लड़के की आंखें नम हो गई और धीरे से बोला कि डीएम साहिबा, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान गई और हाथ पकड़कर फफक कर रो पड़ी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों